राम राष्ट्र के राष्ट्र राम का और राम मंदिर केवल धर्म का प्रतीक नहीं है। राम मंदिर प्रतीक है एक पूरे राष्ट्र की पहचान का, उसके स्वाभिमान का। और आज हम आपको स्वाभिमान की वही कहानी सुनाने वाले हैं जो 500 वर्षों पश्चात एक प्रण के रूप में पूरी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कहते हैं ना कि राम राष्ट्र के राष्ट्र राम का और राम मंदिर केवल धर्म का प्रतीक नहीं है। राम मंदिर प्रतीक है एक पूरे राष्ट्र की पहचान का, उसके स्वाभिमान का। और आज हम आपको स्वाभिमान की वही कहानी सुनाने वाले हैं जो 500 वर्षों पश्चात एक प्रण के रूप में पूरी हो रही है। पूर्वजों का ये अपना कसम खत्म कर और हम जो है पगड़ी धारण करेंगे, पैर में जूता पहनेंगे और छाता लगाएंगे। आंसू निकल रहे हैं, क्या बताएं, हम लोगों के पास शब्द नहीं है कि हमारे भगवान राम का मंदिर बना है, मंदिर में जा रहे हैं। बहुत खुशी है। आज हमने सिर पे पगड़ी साफा बांधा है, बहुत गर्व हुआ है, इतनी अपार खुशी है। बहुत खुशी है कि हमारे भगवान अब स्थापित हो रहे हैं और हम लोग सूर्यकुंड पे यहाँ पे वचन अपना पूरा किए। पगड़ी पहन करके हम लोग बहुत ही अच्छा एहसास कर रहे हैं। हमारे भगवान गर्भगृह में स्थापित हो गए हैं। हमारे गजराज बाबा का प्रण पूरा हो रहा है। समाना बहुत भाग्यशाली है। हमने बाबा गजराज की कसम पूरी की। हम अपने आप को यथार्थ मानते हैं। गजराज बाबा, गजराज बाबा अमर रहे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और आज एक ऐसे प्रण की बात हम करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं जो 500 वर्षों से, यानी पीढ़ियों दर पीढ़ियों उसे निभाया गया है। ये अयोध्या में दर्शन नगर में सूर्यकुंड है। सूर्यकुंड से लगता हुआ जो यहाँ के सूर्यवंशी राजपूतों के गांव हैं, उनके कुल देवता हैं सूर्यदेव का ये मंदिर। और आज वो प्रण पूरा होने का दिन है। आज विधि विधान से यहां पर पूजा की जाएगी और वो जो 3 प्रण लिए गए थे उस सदी में वो आज पूरे किए जाएंगे। वो पीढ़ियों का की जो प्रतीक्षा है वो आज पूरी हो रही है। आज ऐतिहासिक दिन है सबके लिए। हाँ, बहुत बड़ा, बहुत इससे बहुत ऐतिहासिक दिन है। और हम तो भगवान श्री राम के लिए वंशज हैं और इतनी खुशी है कि उस खुशी को हम जो है अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। पुस्तिका क्या लेकर आए? ये पुस्तिका ये है हमारे जो पूर्वज थे ठाकुर गजराज सिंह, जिनकी हम 9वीं पीढ़ी है। ये उनका इतिहास लिखा गया है और इसमें और सभी लोगों का भी इतिहास लिखा गया है। जो ठाकुर गजराज सिंह 500 वर्ष पूर्व जब यहाँ पर हुई थी लड़ाई, उस समय वो थे। हाँ, तब उस समय थे। तब उन्होंने यहाँ पे 90,000 सूरवंश क्षत्रियों को एकत्रित किया और यहीं पे आकर सूर्य भगवान के सामने सभी लोग कसम खाए थे कि जब तक राम मंदिर को हम उद्धार नहीं करा लेंगे तब तक ना तो जो ठाकुरों की शान होती है पगड़ी, ना तो पगड़ी धारण करेंगे, ना पनही। पनही बोला जाता था पहले, जो नुकीला वाला जो आगे टाइप में होता था, पनही और छाता। यहाँ तक कि शादियों में मंडप भी नहीं छाया जाता हम लोगों के। तो वो भी कसम थी उनकी कि ये जो चल। और उसके बाद फिर 90,000 क्षत्रिय यहीं से सूर्य भगवान के सामने कसम खाए। सभी लोगों ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए गए युद्ध। 7 दिन तक बहुत भीषण युद्ध हुआ। जिनकी पीढ़ियों ने अपनी श्रद्धेय के लिए अपने सम्मान की आहुति दे दी, वो आज वापस उस पगड़ी रूपी सम्मान को धारण कर रहे हैं। तो इस खुशी के साथ कि जिनकी पूजा में पूरे विश्व का सर नीचे झुकता है, आज वो वापस अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं। पगड़ी धारण की आपने आज, कितनी मन को प्रसन्नता मिल रही है इस पगड़ी को पहन कर? पगड़ी पहन करके हम लोग बहुत ही अच्छा एहसास कर रहे हैं। हमारे भगवान गर्भगृह में स्थापित हो गए हैं।
हमारे गजराज बाबा का प्रण पूरा हो रहा है, इसलिए आप सबका भी प्रण इसके साथ पूरा सबका प्रण पूरा हो गया। हाँ, बहुत अपार खुशी है। 2-2 दीपावली मनाएंगे हम लोग। सम्मान का प्रतीक ये पगड़ी सर पर। समाना बहुत भाग्यशाली है। हमने बाबा गजानन की आज कसम पूरी की। हम अपने आप को यथार्थ मानते हैं। बजाज बाबा, गजानन बाबा। राम जी को भी दिया हुआ प्रण पूरा किया है। जी जी जी, पूरा हुआ। हम लोगों को अपार खुशियां हैं। हमारे बुजुर्ग सब जो है बहुत त्याग किए, बहुत तपस्या किए हैं। आज हमारे गजराज बाबा की जो 500 पहले की उन्होंने कसम खाई थी, हम उनकी नवी पीढ़ी हैं। आज उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और हम लोगों ने जो है देखिए सूर्य भगवान के सामने यहीं पर उन्होंने कसम खाई थी। आज जो है वही प्रतिज्ञा पूरी हुई। हम लोग भगवान के सामने अपना जो है जो हमारे बाबा ने कसम खाई थी पगड़ी और पनही और छाता का, वो हमने सूर्य भगवान के सामने ही आज जो है धारण कर लिया। आपके चेहरे की प्रसन्नता बता रही है कि कितना बहुत और रोने लगेंगे। मन भावुक हो रहा है आपका। अरे बहुत गजराज बाबा नाव पलटा कह दिया हमें सबके। बहुत खुशी है। मतलब आंसू निकल रहे हैं। क्या बताएं, हम लोगों के पास शब्द नहीं है कि हमारे भगवान राम आज का मंदिर बन रहा है, मंदिर में जा रहे हैं। बहुत खुशी है। और मोदी और योगी जी को हमारा ये सूर्यवंशी परिवार जीवन भर नहीं रहेगा जो हमारे भगवान राम का मंदिर बनाने में उन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया। मैं सर्वोच्च न्यायालय को भी बहुत अपनी अनंत गहराइयों से सभी सूर्यवंश जो हमारे सूर्यवंशियों के 115 गांव है उन सभी की तरफ से मैं दिल की अनंत गहराइयों से सुप्रीम कोर्ट को और मोदी को, योगी को दिल की अनंत गहराइयों से बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। सारी पीढ़ियां देखिए, सारी पीढ़ियां जो हैं उन सब ने आप 8वीं पीढ़ी है। कैसा अभी सर पर गर्व से ये पगड़ी बहुत गर्व हो रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आज हमारे बाबा जी ने जो कसम खाई थी आज राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और आज हमने सिर पे पगड़ी साफा बांधा है। बहुत गर्व हुआ है और इतनी अपार खुशी है हम प्रकट नहीं कर पा रहे कितनी। आपने भी पगड़ी पहनी? जी बिल्कुल पहने हैं। बहुत खुशी है कि हमारे भगवान अब स्थापित हो रहे हैं और हम लोग सूर्यकुंड पे यहाँ पे वचन अपना पूरा किए। तो ये 10वीं पीढ़ी के बच्चे हैं जिन्हें अब ये परंपरा का पालन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पर पगड़ी बंध रही है। जी, जब हम लोग छोटे थे हमारे दादा बाबा बताते कि हमारे गजराज बाबा जिनकी हम 10वीं पीढ़ी हैं वो राम जन्मभूमि को बचाने के लिए गए थे और वहाँ पे शहीद हुए थे। तो उसी के अवसर पे आज हम लोगों की प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। आज हम लोग पगड़ी भी पहनेंगे, चमड़े का जूता भी पहनेंगे और छाता भी लगाएंगे। जी, अभी तक नहीं है सब? अभी तक नहीं पहनते थे। जब से हम लोग मतलब जन्म लिए हैं तब से हम लोगों को यही बताया गया था कि ऐसा करना है। जी, लेकिन अब आने वाली पीढ़ियों को अब इसकी जरूरत नहीं है, तो मन में कितनी खुशी है? बहुत खुशी है और हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग सूर्यवंशी की बहू बने और हम लोग को बहुत खुशी मिली। और 22 जनवरी को हमारे यहाँ दीपावली होली दोनों मनाया जाएगा और अच्छे पकवान भी बनाए जाएंगे। बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया बढ़ के हमारे यहाँ दिवाली से चढ़ बढ़ के प्रोग्राम भी मनाया जाएगा। हम लोग बहुत अपार खुशी है हम लोगों की कि बाबा की आज प्रतिज्ञा मेरी पूरी हो गई। हम लोग बहुत खुशी, इतना खुशी है कि आप लोग को बता नहीं सकते, शब्दों से बयान नहीं कर सकते। सबने उस प्रतिज्ञा को निभाया भी? हाँ, सबने निभाया था प्रतिज्ञा को। लेकिन अब वो प्रतिज्ञा पूरी होने की बेला चली है। आपके वंशज अभी राशि में मौजूद हैं जिनकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक राम जन्मभूमि का उद्धार न होगा हम जूता नहीं पहनेंगे, पगड़ी नहीं पहनेंगे और छाता नहीं लगाएंगे। आप लोगों ने इतने सालों में कभी नहीं पगड़ी बांधा, कभी नहीं नहीं वो चमड़े के कपड़े पड़े के जूता पहने गए, चमड़े के जूता नहीं पहने गए, सिर पर पगड़ी नहीं बांधी गई। अंगूठा तो बांधा जाता है और पगड़ी नहीं तब से बांधी गई और न छाता लगाया गया जो है। जो जब से गजराज बाबा ने ये कसम खाई थी कि जब तक हम रामलला को आजाद नहीं करा लेंगे तब तक जो है हम सिर पर पगड़ी नहीं धारण करेंगे, पैर में जूता नहीं पहनेंगे, सिर पर छाता नहीं लगाएंगे और मंडक नहीं छाया गया। इसी तरह से आज तक उनका निभाना चला। जब उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कर दिया कि जो है कि हमारे रामलला, एक पक्ष रामलला थे एक पक्ष दूसरा था, जब हमारे पक्ष में आर्डर होगा उसी समय हमको पगड़ी धारण कर लेना चाहिए था। नहीं मौका मिला। आज अच्छा अवसर अच्छा मिला कि आज खिचड़ी संक्रांत के दिन है। इसी अवसर पर हमने कहा कि अपने पूर्वजों का ये अपना कसम खत्म कर और हम जो है पगड़ी धारण करेंगे, पैर में जूता पहनेंगे और छाता लगाएंगे। प्रभु श्री राम केवल भारतवासियों के लिए नहीं है, प्रभु श्री राम संपूर्ण दुनिया के लिए भी हैं। मेरे सहयोगी विक्रांत गुप्ता इंडोनेशिया पहुंचे जहां पर उन्होंने रामायण का मंचन देखा और आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर आए। अयोध्या से 8000 किलोमीटर दूर